नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के नक्शे के उस बुनियादी ब्लूप्रिंट की जो हमारे संविधान की नींव में दर्ज है। आज हम मुख्य रूप से संविधान के पहले 4 अनुच्छेदों पर बात करेंगे और ये समझेंगे कि हमारे देश की सीमाएं कानूनी तौर पर कैसे तय होती हैं और कैसे खींची जाती हैं। चलिए, बिना देरी किए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। तो आज हम इन 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हमारा अटूट संघ, फिर बाहरी क्षेत्रों को जोड़ना, उसके बाद अंदरूनी सीमाओं में बदलाव, फिर साधारण बहुमत वाला वो दिलचस्प नियम और आखिर में पहली अनुसूची को अपडेट करने की प्रक्रिया। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे अटूट संघ की, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपना देश एक ऐसे अटूट संघ की तरह है जिसे अलग होने का अधिकार किसी भी राज्य के पास नहीं है। इसे समझने के लिए जरा देश को एक बहुत बड़े घर की तरह मान लीजिए, जिसकी बाहरी दीवारें बिल्कुल पक्की और परमानेंट है। इस घर के अंदर जो कमरे हैं, यानी कि जो हमारे राज्य हैं, वो खुद को इस घर से अलग करके अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। अगर वो बाहरी दीवारें इतनी ही पक्की और स्थायी हैं, तो फिर देश का नक्शा कभी बदलता या बढ़ता कैसे है? आखिर नए राज्य बनते कैसे हैं? देखिए, संविधान में इस नक्शे को बदलने के 2 बिल्कुल अलग-अलग तरीके दिए गए हैं। या तो आप बाहर से किसी नई जमीन को देश के अंदर ले आएं, या फिर देश के अंदर जो सीमाएं पहले से मौजूद हैं, बस उन्हीं में कुछ फेरबदल कर दें। तो आइए पहले तरीके को समझते हैं, यानी बाहरी क्षेत्रों को जोड़ना, जो आता है अनुच्छेद 2 के तहत। इसे आप घर का नया एक्सटेंशन समझ सकते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अनुच्छेद 2 संसद को एक बहुत ही खास पावर देता है। इसके तहत संसद उन क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सकती है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे। मतलब, अगर हम अपने उसी घर वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो संसद के पास ये पावर है कि वो पड़ोस की जमीन को लेकर अपने मौजूदा ढांचे में एक बिल्कुल नया कमरा बना सकती है। और इसका एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक उदाहरण है हमारे पास, और वो है सिक्किम। सिक्किम पहले भारतीय सीमा के बाहर का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन इसी अनुच्छेद 2 के सटीक संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करके इसे एक नए राज्य के रूप में भारतीय संघ में लाया गया था। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, यानी आंतरिक सीमाओं में बदलाव। ये अनुच्छेद 3 के तहत आता है, जिसे हम घर का इंटीरियर रेनोवेशन भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भी मौजूदा राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है, या फिर उसका नाम भी बदल सकती है। मतलब, अब घर के बाहर कोई नया कमरा नहीं बन रहा है, बल्कि संसद घर के अंदर की ही दीवारों को तोड़कर एक बड़े कमरे को 2 हिस्सों में बांट सकती है, किसी कमरे का साइज बढ़ा सकती है, या बस दरवाजे की नेम प्लेट बदलकर उसका नया नाम रख सकती है। इन दोनों अनुच्छेदों के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल तब हुआ जब सिक्किम बाहर से आकर संघ में शामिल हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल तब हुआ जब देश के अंदर ही आंध्र प्रदेश को बांटकर तेलंगाना बनाया गया, और ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश को बांटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, जो है अनुच्छेद 4 और इसकी साधारण बहुमत वाली छूट। इतने बड़े भौगोलिक बदलावों को देखकर शायद लगे कि इसके लिए किसी बहुत ही भारी भरकम कानूनी कागजी कार्रवाई की जरूरत होती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 4 एक बहुत ही खास छूट देता है। ये साफ कहता है कि घर के अंदरूनी लेआउट को बदलने या नया राज्य जोड़ने को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का कोई औपचारिक या मुश्किल संशोधन नहीं माना जाएगा। तो फिर ये बदलाव पास कैसे होते हैं? बहुत ही आसानी से। संसद देश के नक्शे में होने वाले इन विशाल बदलावों को केवल एक साधारण बहुमत से पास कर सकती है। साधारण बहुमत का सीधा सा मतलब है, उस दिन संसद में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनका 50% + 1, बस इतना ही। और इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी कदम है पहली अनुसूची को अपडेट करना, जो हमारी मास्टर डायरेक्टरी की तरह काम करती है। जरा देखिए, ये पूरी संवैधानिक प्रक्रिया कितनी स्मूथ है। संसद ने अनुच्छेद 2 या 3 के जरिए नक्शे में बदलाव किया। ये बदलाव आसानी से एक सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गए।
संशोधन के मुश्किल नियमों को आसानी से बाईपास कर लिया गया और फिर अंत में पहली अनुसूची को अपडेट कर दिया गया। शायद मन में सवाल आए कि ये पहली अनुसूची क्या चीज़ है। असल में इसे आप अपने देश के घर की आधिकारिक मास्टर डायरेक्टरी समझ सकते हैं। ये संविधान के अंत में दी गई वो लिस्ट है जिसमें हमारे सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आधिकारिक नाम और उनका पूरा क्षेत्रफल लिखा होता है। तो जब भी बाहर से कोई नया कमरा जुड़ता है या अंदर की दीवारें खिसकती हैं, तो नई वास्तविकता को दर्शाने के लिए इस मास्टर रजिस्टर को तुरंत अपडेट करना पड़ता है। और यही बात हमें इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर खड़ी कर देती है। हमारे संविधान के भाग 1 की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये देश के एक परमानेंट और अटूट बाहरी सीमा को एक बेहद लचीले अंदरूनी ढांचे के साथ जोड़ता है। एक ऐसा ढांचा जो बिल्कुल सरल कानूनी प्रक्रिया के साथ समय के साथ ढलने और विकसित होने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या ये किसी राष्ट्र के निर्माण का सबसे बेहतरीन ब्लूप्रिंट नहीं है? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस जानकारी को इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।